रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा। यूं ही न रुक जाना है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। कम समय में कैसे तैयारी करें, कैसे अपनी एक सीट पक्का करें, अभी नहीं तो कभी नहीं, 100% सिलेक्शन, प्राइमरी शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी शिक्षक भर्ती। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में 1,70,000 से अधिक बम्पर पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और बिहार सरकार ने ये बड़ा ही सराहनीय ये कार्य किया है और एक ऐतिहासिक भर्ती ये निकाली है। किसी भी राज्य में मैंने भी आज तक कभी इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती एक साथ नहीं देखी, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी की शिक्षक भर्ती हो या पीजीटी की शिक्षक भर्ती हो। तो इतना बड़ा अवसर आपको मिला है, इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। और क्योंकि समय काफ़ी कम है, कम समय में आपको तैयारी करनी है और काफ़ी जनसैलाब होगा, काफ़ी ज़्यादा आवेदक होंगे जो परीक्षा में भाग लेंगे, काफ़ी अभ्यर्थी भाग लेंगे परीक्षा में। लेकिन यदि आप चाहते हैं एक सीट सुनिश्चित करना, एक सीट पक्का करना, 100% सिलेक्शन लेना, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले कोई भी काम यदि आप करते हैं और उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आत्मविश्वास आपके पास है तो समझिएगा कि आधा काम आपका यहीं से हो गया। देखिएगा, समय काफ़ी कम है और कम समय में ही आपको अपनी सीट पक्का करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, या फिर यदि आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीजीटी की कर रहे हैं तो पीजीटी का। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में आपको पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करनी है। जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है उनको आप चिन्हित कर लें और जो भी अध्ययन सामग्री आप खरीदें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो प्रमाणिक होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, जिससे आपको तैयारी करनी है। और ये ध्यान रखना है कि अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाज़ारों में आप देखकर रंग बिरंगी काफ़ी पुस्तकें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आई है, बड़ी शिक्षक भर्ती आई है, सभी पब्लिकेशन एक्टिव हो गए हैं, सब नई नई पुस्तकें निकाल देंगे। और लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे होते हैं जो केवल भ्रमित करने वाले होते हैं। तो केवल आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो अध्ययन सामग्री है वो आपके पास सीमित होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 पुस्तकों को न पढ़ के यदि एक ही पुस्तक आप 10 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, टॉपिक टू टॉपिक आपको तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमने जो पुस्तकें खरीदी उसमें सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं, जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। केवल वही टॉपिक आप चिन्हित करें जो आपके सिलेबस में है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। केवल वही चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस आपके पास हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। अध्ययन सामग्री आपके पास सटीक हो और सीमित हो। बहुत ज़्यादा अध्ययन घात हो सकती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे अगला जो पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नियमित अपना एक टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल तैयार करना है। देखिएगा, यदि किसी भी काम को आप नियमित करते हैं, यानी रोज़ाना करते हैं, डेली करते हैं, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जोश में आ गए और जोश में आकर पहले दिन आप 10-12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन आगे फिर 3 दिनों तक आप सोते रहे। तो ऐसी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरुआत आप 3 से 4 घंटे से भी कर सकते हैं,
लेकिन कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे से आप शुरुआत करें और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाएं, क्योंकि समय काफ़ी कम है। बहुत जल्द आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पर जाकर रुकना है। 10 घंटे की तैयारी आप कम से कम ज़रूर करें, ज़्यादा कर सकते हैं तो करें, लेकिन वो घंटों में ही काउंट नहीं रह जाने चाहिए कि इतने घंटे पढ़ाई की लेकिन उसमें किया आपने कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल आपके हाथ में है, तैयारी आप कर रहे हैं, एक मोबाइल में कोई भी एक रील आपने चलाई और चलाते चले गए घंटों घंटों तक। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि अब आपके पास समय है, अवसर है, फिर पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इससे आपका जीवन निर्धारित हो सकता है। तो अभी आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, दुनियावी काम धंधों को भूल जाना है, केवल अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, अपने चयन पे ध्यान देना है, अपने सिलेक्शन पे ध्यान देना है। तो अपना टाइम टेबल आप इस प्रकार से बनाएं। और देखिएगा, घंटों के हिसाब से यदि नहीं बना सकते तो टॉपिक के हिसाब से आप अपना छोटे छोटे टारगेट डेली सेट करें। पहले आपने कोई आधे घंटे का टारगेट सेट किया या 1 घंटे का टारगेट सेट किया, या चैप्टर के हिसाब से आपने टारगेट सेट किया कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और वो जैसे ही आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में अगला जो टारगेट है उसको सेट करें। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी करें, छोटे छोटे टारगेट आप लेकर चलें, एक साथ ज़्यादा बड़े टारगेट न रखें। और छोटे छोटे टारगेट को लेकर यदि आप तैयारी करेंगे तो उसको आप जल्दी अचीव कर पाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप तैयारी को नियमित कर पाएंगे, सुचारू कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि समय काफ़ी कम है, कम समय में आपको अधिक तैयारी करनी है। तो इन बातों का ध्यान रखना ही होगा। इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है और केवल आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करके ही आप सफलता पा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। इतना ज़्यादा सिलेबस एकदम से कंप्लीट करना एक चुनौती होता है, लेकिन सारे सिलेबस को आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, टॉपिक टू टॉपिक करना है। टॉपिक से इधर उधर कोई भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अध्ययन सामग्री आपकी सटीक होनी चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी में और बढ़ोतरी कर सकते हैं, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती बहाली से संबंधित आपको दिया गया। और ज़्यादा वीडियो आपको दिए जाएंगे, जिसमें पूरी टेक्निक आपको बताई जाएगी कि क्या टेक्निक आपको अपनानी है, किस टेक्निक से आपको तैयारी करनी है, और कितने घंटे पढ़ें। अगर जितने भी घंटे पढ़ें वो आपका टाइम सही होना चाहिए, और उस समय में जितनी पढ़ाई आपने की वो बिल्कुल सही दिशा में जाए। इसके लिए जो भी टेक्निक है, जिन तरीक़ों से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के वीडियो में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।